आप तो नहीं जानने वाले के भी आधार हो और जानने वाले अंतःकरण के भी आधार हो, ये आपने नहीं जाना अभी। बोले ये भी जान लिया, वो नहीं जानता, उसके नहीं जानने का भी ज्ञान उसको है, और मैं जान रहा हूँ ये ज्ञान भी मेरे को है, ये भी गुरु जी जान गया। फिर भी तू वास्तविक नहीं जाना, अभी थोड़ा यात्रा करो। आहे गाल अलविलड़ी, अटपटी बात है बात अटपटी, झटपट समझ में न आए। सतगुरु कृपा से समझ आए तो सारी खटपट मिट जाए। हाँ बेटा, आए गाल अलविलड़ी, सियाणा समझन की न की, तोड़े मजल सकन मिड़ी। स्वामी साहब ने कहा, सिंधी जगत के ब्रह्मवेता संत हो गए, कवित्व में उनके उपदेश। आहे गाल अलविलड़ी, अटपटी। स्वामी शुद्ध स्वरूप जी, अपना जो शुद्ध स्वरूप है, ये शरीर या अंतःकरण अपना शुद्ध स्वरूप नहीं है, मिथ्या है, माइक है। आए गाल अलविलड़ी, स्वामी शुद्ध स्वरूप जी, सियाणा समझन की न की, तोड़े मजल सकन मिड़ी। बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बाल की खाल, 4 वेद रट लिए, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे चाट गए एक दूसरे के साथ। फलाने श्लोक से फलानी ऋचा का नंबर ये फलाना है, फलाना मंडल है, ये फलाना अध्याय है, फलाना श्लोक है, और फलाने ऋषि है, इसके मंत्र दृष्टा, ऐसा बयान करने वाले लोग भी हो गए। घटी शतक, एक घड़ी भर में शतक 100 श्लोक बनाकर शास्त्रार्थ करते जा। हकीकत में असत में जीते हैं तो असत में मजा आया, लेकिन सत्ता सत्य की थी, लेकिन सत्ता को नहीं देखा। असत में जी रहे हैं, असत में आ गए मजा, बड़ा मजा आया। तो बापू प्रसन्न थे, विनोद में सत्संग हो गया। यहां हम मार खा जाते। देखा कैसे मार खा लिया आपने, अच्छा लग गया, बढ़िया मजा था। आज तो बापू विनोद में थे। अभी ये याद रह जाएगा, बाकी वो अपने मैं को हम छोड़ नहीं सकते, पर को रख नहीं सकते, ये बात इतनी याद नहीं रहेगी। सत्संग में जो हल्की फुल्की बात होती है वो याद रह जाती है, लेकिन वो सार समझाने के लिए जो हल्की फुल्की बात के लिए थोड़ा ताजगी लानी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि हल्के फुल्के जीवन में जीते हैं, इसलिए हल्की फुल्की बातें हमको बोलनी पड़ती, नहीं तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशय, ऊंची बात बोल के चुप, मौन। कभी कभी तो ऊंची बात बोले नहीं, केवल मन से ही ऊंची बात का संकल्प डाल दे, लेकिन वो सब पकड़ नहीं पाते, एंटेना ही नहीं लोगों के पास। आध्यात्मिक ब्रह्मवेताओं को झेलने के एंटेना ही मरी गई, काट चढ़ गया। कपट से व्यवहार करते ना तो बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान नहीं ठहर सकता। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा, छल कपट और दूसरे का छिद्र अन्वेषण, ऐसी बुद्धि जिसकी है उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, उसको अंतरात्मा की शांति नहीं मिल सकती। ओम ओम नारायण नारायण। बोले बापू जी, भगवान ब्रह्म ज्ञान में और भगवान के दर्शन में क्या फर्क है? भगवान का दर्शन अंतःकरण की रसमय, प्रेममय, भावमय अंतःकरण की वृत्तियों की प्रगाढ़ता से आपका भगवान प्रकट होंगे और रस आएगा। और तत्व ज्ञान ये, ब्रह्म ज्ञान ये है कि जिससे अंतःकरण आपकी भावना बनाता है, रसमय बनता है, और जिससे भगवान आते हैं और आप देखते हैं, इन दोनों का आधार का ज्ञान तत्व ज्ञान।
जैसे जगत की चीजें पाकर थोड़ा रस आ जाता है, इससे तो भगवान का दर्शन पाके रस तो आएगा, लेकिन रस आएगा भगवान आए तो, भगवान गए तो रस गया। मन के अनुरूप भगवान ने कर दिया तो रस आ गया, और भगवान ने कहा नहीं तुम जरा ये करो, ऐसा उचित नहीं तुम्हारे लिए, तो उचित क्या है ऐसा फिर समझेंगे तब काम होगा। भगवान अपने तरफ से आग्रह नहीं करते कि यही करो, जहां तुम्हारी रुचि हो कर करके थको तब आओ, उचित को समझो, क्या चाहिए क्या चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार। इतना भजन किया, इतना त्याग किया, इतना तप किया, तो जिस इच्छा के लिए किया वही चलो पूरा करो बाबा। जैसे कोई पेमेंट देते हैं ना दुकान वाले को, तो जो चीज के लिए दिया वही माल उसको अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी सूझ बढ़े तो भगवान से भगवान को ही पाए, भगवान से भगवान को ही जाने। अपनी ऐसी ऊंची सूझ बने तब ऊंचा ज्ञान की भूख लगती, नहीं तो कोई काहू में मगन को काहू में मगन। समझे, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। ऋण भूले एक गोरखा जिसको गुरु का आधार, गुरु के ब्रह्म ज्ञान का आधार जिसको है वो सीधा चलना निकल जाएगा, बाकी तो सब भूलों में ही भटक रहे हैं। पाने की इच्छा में, करने की वासना में, पाना है, करना है, पकड़ना है और छोड़ना है, ये छोड़ना है ये पकड़ना है, नया ठेका लेना है और पुराना झंझट छोड़ना है, पुराने से पैसे वसूल करके उससे काम बंद करना है। लेकिन आयुष्य तो अपना खत्म हो रहा है इसमें, फिर आखिर तो ये शरीर भी छोड़ना है। तो क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। जरा ये ठीक कर लूं, ये सेट कर लूं, वो सेट कर लूं, वो सेट कर लूं। अपने को देह मानते हैं और देह के नाम को सच्चा मानते, बस उसी में लगते हैं और उसी का नाम रहे। कोई ऐसा ना कहे ऐसा नहीं किया, ऐसी जिम्मेदारी न निभाया, इसलिए रगड़े जा रहे हैं। समता राग द्वेष कम उतना ऊंचा, जितना कपट जितना ही खुन्नत गहरी उतना आदमी हलकट। खुन्नत ये हलकट पाने के निशान है, बैर लेना, बदला लेना, ये अंतःकरण हलकट अंतःकरण की निशानी। राग द्वेष ये अंतःकरण हलकट, तो हलकट अंतःकरण के हलकटपना निकालने में बहादुरी है। ऐसा नहीं कि हलकट की आदत पूरी हो, मैं इससे बदला लूं और उसको बदला दिला दो, अच्छा अब खुश हुआ, बोले हाँ खुश हुआ, लेकिन वो बदला लेने का हलकटपना तो बढ़ गया। क्षमा सीखो, खुन्नत मिटाने के लिए क्षमा सीखो। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ के भिक्षा लेने जाते, और भिक्षा में अपमान हो जाए बेटा सहले, देह का होता है। ऐसा थोड़ी रोटी नहीं है इसलिए भिक्षा मंगवाते थे राजाओं से। जो राग है, पुजवाने की आदत है, वाहवाही की, वो मिटे। द्वेष है, बदला लेने की आदत मिटे। उंगली मार बुद्ध के शिष्य हो गए। अब भिक्षा लेने गए तो लोगों ने देखा कि इसने तो मेरे चाचा की उंगली काट के गलब में पहरी थी, ये तो मेरे भतीजे का हत्या करने वाला है, ये तो मेरे फलाने का। तो लोगों ने मिलकर हमको तो पत्थर पत्थर मारे, भिक्षा क्या दे। साधु बन गए तो सिर फोड़ दिया, कुछ बोला नहीं। बुद्ध ने कहा कि करुणा सबका बाला, गुरु की बात मान के भिक्षा के बदले में सिर फोड़वा के आ गए। तो बड़ा शांत। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ, बोले वो सब जो मेरे प्रति
मैं उंगली माल डाकू था ना, कहीं की उंगलियां काट के माला बना के घूमता था, फिरता था। तो वो सारे भिक्षा लेने गया तो सारे अपना वैर निकालने के लिए उन पर पत्थर मारा करते लग गए। तो शांत बुद्ध ने देखा खुन्नत नहीं है वैर लेने का। बोले तो इन्हें तो कई जन्मों का काम अभी निपटा लिया। वाह। बोले बनते आपकी कृपा है। मेरी तो कृपा तो कईयों पे है, तुमने पहचान ली। वैर निकाले, आलस्य निकाले, अपनी हल्की आदत आप ही निकालेगा तभी। यहाँ तो उससे इतना सत्संग सुना और छुप के फिर फिल्म देखेंगे, तो फिर मेरा सत्संग क्या करेगा आप बताओ। सभी लोग नहीं, कोई कोई इसमें ऐसे भी हैं छुप के बाजारू चीजें खाएंगे तो बुद्धि वैसे ही चटोरी है, फिर और करते रहेंगे। तो घर की जो आदत पड़ी है या कई जन्मों की जो जीव का है, किसी को आंख का है, जैसे जो देखने के शौकीन है तो देखने देखने का मजा लेते, तो दूसरे जन्म में पतंगिया बनो, दिया देख देख के फिर जाके जल मरो। मांस खाने की आदत है तो दूसरे जन्म में फिर मछली बनो, स्वाद लेते लेते फंस मरो। मछली उसके अनुरूप और भी शरीर कई हैं प्रकृति के पास, संभोग करने की आदत है तो, और वो वासना खूब है तो दूसरे जन्म में फिर बकरा बनो, दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग करो और फिर कसाई के यहाँ कटो। तो फिर सुअर बनो, मांस खाने की आदत है तो गीध बनो, या तो हिंसक प्राणी बनो। जैसी आपकी आदत तीव्र होती है उसी आदत को पूर्ति के लिए प्रकृति आपको शरीर देगी। अगर परमात्मा को पाने की इच्छा तीव्र है और अपने मैं को जानने की आदत है तो फिर तो ऐसे वातावरण मिलेगा कि अपने असली मैं को जान ले, तो फिर कोई मजूरी करनी ना पड़े। जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो है परमात्मा, जिसको रख नहीं सकते वो है माया। इतना आसान है, छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको जान लो, और जिसको रख नहीं सकते उसको भी जान लो, तभी भी आपको भगवान मिल जाएंगे। तो फिर बोले ये उनको जान ले, फिर भगवान के भजन की जरूरत क्या। अरे ये जान लिया तभी वे भगवान है, तो सजाती चिंतन मदद करता है। आप डॉक्टर बन जाओ लेकिन डॉक्टर का संपर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे ही डॉक्टर बन जाएगा क्या। वकील बन जाओ, वकील तो बन गए पढ़ लिख के, फिर भी पुराने वकील का संपर्क तो करना ही पड़ता है। ऐसे भगवान अपने स्वभाव में जगे हैं। ब्रह्मज्ञानी आत्मरामी संत भी भगवत स्वरूप है, भगवान नारायण भी भगवान है, भगवान शिव भी भगवान है। जिसने अपना भगवतपना नहीं भूले वो भगवान है। जिसको छोड़ नहीं सकते वो है परमात्मा, जिसको रख नहीं सकते वो है शरीर। अब शरीर को कितना भी रखो बाबा, शरीर के नातों को कितना भी संभालो, क्या हो जाए। तो कुछ मिट जाए, हट जाए, खप जाए तो डरो नहीं कि ये तो ऐसे ही है। कोई मिल जाए तो उसमें फूलो नहीं किया अपना ये बढ़ गया। हम नौकरी चल गई तो उसके लिए रो नहीं, प्रमोशन हो गया तो उसके लिए टट्टू बनो नहीं, क्या हाँ तो मजे से रहे। आखिर क्या, अपने को तो मैंने जाना नहीं है, मिला और बिछड़ा, मिला और बिछड़ा। जिसको मिला और बिछड़ा वो भी तो मरेगा। इतना ही पक्का करो तभी भी ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी तक तो पहुंच जाओगे। फिर चढ़ाना तो गुरु बोलेगा आजा आजा, कदम कदम चढ़ते जा। इन बातों को जरा मजबूती से पकड़ो। वो जो बातें आई तो कैसी याद रहेगी जल्दी। हंसी मजाक की, विनोद की बातें, हल्की बातें जल्दी याद रह जाती है, जल्दी मजा आ जाता है। हल्का फुल्का, सस्ती प्रसिद्धि। तो मन को ये पता चलना चाहिए कि ये शरीर नहीं होने के बाद भी सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो, कारण शरीर भी तुम नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं मर गया हूं, मेरा शव दिख रहा है तो सूक्ष्म शरीर से शव को देखेगा,
फिर उसमें घुसेगा, वो नहीं मिला तो दूसरे में घुसेगा या दूसरा जन्म लेगा। तो तू वो नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी जिसे तो देखता है। जैसे ये आंखें देखती है, तो आंखें देखती कि नहीं देखती उसको मन देख रहा है। मन ठीक देखता है कि नहीं देखता उसको बुद्धि देख रही है। तो यहां तक तो सूक्ष्म शरीर। अब बुद्धि ठीक देखती कि नहीं देख रही, तो ये जीवात्मा देखता है। लेकिन मेरा जीव चैन में है, बेचैन है, सुखी है, दुखी है, उसको कौन देख रहा है? और मैं हूं। तो ये मैं हूं जहां से बोला जाता है वही मैं हूं। मैं हूं बोलने के साधन, स्थूल साधन, सूक्ष्म साधन, कारण साधन। इनके सिवाय का जो मैं है तो अति सूक्ष्म है ना, इसीलिए जरा समय लगता है, जरा बुद्धि ऊंची चाहिए। इसलिए धर्म करो ताकि वासना नियंत्रित हो, उपासना करो ताकि चित्तवृत्ति एकाग्र हो, और तत्व ज्ञान सुनो ताकि असली मैं का पता चले, आपको गुरु का संकल्प सहायता करे। इसीलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। रिद्धि सिद्धि तो आप अपने तप से, योग से, सामर्थ्य से चलो, उसमें भी गुरु चाहिए, नहीं तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में लोग पागल हो जाते। प्राणायाम से सामर्थ्य आता तो ठोकम ठोक प्राणायाम किया तो कुछ की चढ़ जाएगी। एकाग्रता से देगा, एकाग्रता हुई कि झोंके आ रहे हैं, कई सदियां बीत जाएगी। तो यहाँ योग करना है तो योग के गुरु चाहिए, तो उसकी भी तो कृपा चाहिए। अच्छा, जो रुपए पैसे दे के योगा कराते हैं वो योग आसन वासन करा के श्वास वोश्वास दिला के थोड़ा आपको संकल्प विकल्प थोड़े कम हो जाए तो आपको रिलीफ मिलता है। बस आप अब योगा करते हैं, आपको योगी नहीं हो गए, न कर्म योगी है, न ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी है। फूं फा करा के कसरत बसरत करा के आपका थोड़ा बहुत थोड़ा तसल्ली हो गई शरीर की, मन की थोड़ी हल्की फुल्की, बस तुम तसल्ली में खुश और वो रुपयों में खुश, हो गया काम। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, न उसको हुई न तुमको हुई। ईश्वर प्राप्ति अलग बात है, थोड़ी बहुत योग की कसरत करना करवाना अलग बात है। ईश्वरी रस पाना अलग बात है, स्वास्थ्य पाना अलग बात है। ईश्वरी रस पा लिया तो स्वास्थ्य, राम कृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने के पहले उनको कैंसर की तकलीफ हो गई थी, कई महीनों तक उसी तकलीफ में रहे। और शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले ही रामकृष्ण जी का तो शरीर अस्थि और चर्म रह गया था, इतने शरीर कैंसर की बीमारी से, खांस खांस के कफ और रक्त निकलने से। तो विवेकानंद के मन में हुआ कि ये मेरे गुरुदेव कैसे परमात्मा को पाए। मन में थोड़ी शंका हुई, तुरंत रामकृष्ण ने बुलाया। तो क्या सोचता है, जो राम है वो मैं हूं और जो कृष्ण है वो भी मैं हूं। शरीर को हुआ है, मेरे को क्या। विवेकानंद मान गए कि हाँ, राम और कृष्ण दोनों वो ब्रह्म स्वरूप मेरे गुरु जी है, राम कृष्ण देव है, ठाकुर राम कृष्ण। भाइयों, आप उनको नहीं जानते हो, राम जैसी मर्यादा और कृष्ण जैसी लीला और प्रेम और सामर्थ्य दुनिया नहीं जानती, तो दुनिया अंधी है। महापुरुष ऐसे होते है। वास्तव में दुनिया की मति ब्रह्मवेता को नहीं जानती है, तो मति अंधी है अपनी। तेग बहादुर जी के तवे पे बिठाए गए और तप तपती रेती डाल दी गई। बोले मैं तो अमर हूँ, शाश्वत हूँ। मूर्ख लोग बोलते हैं कहाँ तुम्हारे गुरु अमर रहे, शाश्वत रहे। अरे मूर्खो, वे वास्तव में अमर थे और अमर हैं। उनके शरीर पर रेती लगी, उनका शरीर मिटा, उनके शरीर की पीड़ा को वो जानते थे, तभी कहा कि मैं अमर हूँ, पीड़ा शरीर को हो रही।
श्री हरि श्री हरि। चाले थे हरि भजन को उठन लागे कपास, इसीलिए बोलते गुरु कृपा गुरु कृपा। गुरु भी कैसा श्रोत्रिय, शास्त्रों का रहस्य जानता हो और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो, ऐसा गुरु मिलना भी मुश्किल हो जाता है। रिद्धि सिद्धि वाले गुरु राजा राजपाट छोड़ के जाते, तब भी गुरुओं की खोज में तो नाक रगड़ना पड़ता था। कोई टूने टोटके वाले मिलते, कोई कुछ मिलते, कोई प्रसिद्ध मिलते, कोई कुछ, कोई प्रसिद्ध हो और ब्रह्मवेता हो तो कोई विरला होता है। अरब खरब दा लेखा गिने नानक, कोटन में कोई जिन आपा चिन्या। करोड़ों में कोई जो अपने आप को जानने वाला, अपने आप में स्थिति हो, शरीर में नहीं, मन में नहीं, इंद्रियों में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, अपने आप में स्थिति। हाँ, तो बहुत ऊंची बात होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि तो हनुमान जी के पास थी, लेकिन अपने आप में स्थिति वाले श्री राम जी के वो तो सेवक बन गए। अर्जुन में कितनी योग्यताएं थी, फिर भी अपने आप में स्थिति वाले श्री कृष्ण के वे सेवक बन गए। अर्जुन अपने आप की स्थिति कितनी ऊंची होती है। थोड़ा बहुत बड़ा बोले मेरे को हो गया साक्षात्कार, अब इसको ठीक करूंगा, अब उसको ठीक करूंगा, अब दुनिया को सुधारूंगा। तभी दुनिया तो तेरे को मौजूद लग रही है। तो बोले बापूजी आप भी सुधारते। हाँ, दुनिया को सुधारने की अगर वासना हो तो अभी चलो, और दुनिया को सुधारने के लिए अगर हम चल पड़े हो तो दुनिया खूब बिगड़ो। सुधार उधार नहीं, ज्ञानी का स्वर निर्मित विनोद होता है। भाई संत का तो ये कर्तव्य है ना, तभी कर्तव्य सिर पे है तो संत नहीं है, अभी मुक्त नहीं है, बंधन है ना कर्तव्य का। जालगी माने कर्तव्यता, तालगी है अज्ञान। जब तक ये कर्तव्य है वो कर्तव्य, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। कर्तव्य साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक कर्तव्य होता है। साक्षात्कार बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया तो छोटे कर्तव्य सब उसके पूरे हो गए। आत्म साक्षात्कार एक होता है मुख्य कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य, जीवात्मा परमात्मा को पहचान ले, और दूसरा होता है सामाजिक कर्तव्य। तो सामाजिक कर्तव्य निभाते निभाते आएगा तो विवेक, वैराग्य और संसार की खटास आएगी, मुख्य कर्तव्य में चलेगा। अथवा सीधा मुख्य कर्तव्य में प्रीति आ जाए तो सामाजिक संसार कर्तव्य अपने आप भगवत सत्ता से निभे माने जाते हैं, निभ जाते हैं। जैसे रामकृष्ण, ये अपना तुकाराम महाराज की प्रीति हो गई विट्ठल में, तो जीजाई को कमा के खिलाने का कर्तव्य छोड़ दिया, तब भी कुछ नहीं। हमारे को हो गया तो हम चल दिए। ऐसा थोड़ी कि पत्नी आज्ञा दे और फिर जाके भजन करे, ये तो खाली दिखाते कहानियों में आजकल, रामायण में इधर उधर। ऐसा नहीं होता कि पत्नी से आज्ञा लेके फिर जाया जाता है। चल दिए तो चल दिए, मरते तो आज्ञा लेके मरते क्या? पति से आज्ञा लेके मरती हो क्या? पत्नी से आज्ञा लेके मरते क्या? हाँ, पत्नी ब्रह्मवेता है या पति ब्रह्म ज्ञानी है या कोई माता पिता ब्रह्मवेता है तो उनकी तो आज्ञा लेना चाहिए। बाकी ईश्वर प्राप्ति के लिए जाना है तो हो सके तो आज्ञा ले, ऐसा वातावरण बने नहीं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आज्ञा न भी दे, तभी भी अपने को तो ईश्वर ही प्राप्त करने के लिए जन्म मिला है। अरे बोले माता पिता की आज्ञा नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? ऐसा भगवान माता पिता के अधीन होते हैं क्या? भगवान प्रेम के अधीन होते नारायण हरि नारायण हरि। और बातों में माता पिता की आज्ञा का चलो आदर करो अपनी वासना मिटाने में, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा में माँ मना करती थी मेरी, तो क्या हम उसकी बात मान के रह जाते तो झक मारते रहते? तो कैसे गुजरते होंगे वो दिन? लेकिन ये परिस्थिति आई, चली गई, हम तो रहे।
वैसा मन नहीं है, वैसी बुद्धि नहीं है, वैसा शरीर नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला वैसा मैं तो हूं। चलो ये बात रही स्मृति में, स्मृति में नहीं रही, ऐसी की बातें आई चली गई, लेकिन हम तो वही के वही हैं। गुरु जी को ऐसा वैसा रिपोर्ट देते, भिड़ाते चढ़ाते, ऐसी ऐसी बात है कि हमको पता भी नहीं होता और हमारा कुछ सवाल ही नहीं। तो गुरु जी बड़ा बुरी तरह से डांटते। फिर कभी कहीं वो रहस्य खोले तो बोले तुम बोले क्यों नहीं? मैं कहे अरे लेकिन वो सब गुजर गया। जो बीत जाता है वो आप नहीं है, जो मर जाता है वो आप नहीं है, जो दुखी होता है आप नहीं है, जो सुखी होता है वो आप नहीं। सुखी मन हुआ, विनोद आया, जोक्स आया, बड़ा सुख मिला। जरा डांट पड़ी या जरा प्रतिकूल हुआ, दुख हुआ शरीर को या मन को, उसको कोई जान तो रहा है कि भाई शरीर की पीड़ा है कि मन में दुख है? इसको तो जान रहा है कोई? बस वही है। कितना आसान है। अब ये इसमें टिक जाओ अभी तो अभी साक्षात्कार की सीढ़ियों, नहीं तो इस संस्कार को जितना पकड़ रखोगे उतना जल्दी इसी जन्म में काम हो जाएगा। नहीं तो ये संस्कार कभी अभी जो सुने हैं शांत वातावरण में वो जाएंगे नहीं, कभी भी जग जाए तो काम बढ़ेगा। अभी तो हम सींच रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं ये संस्कारों का। मैं ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोलूंगा आपको अभी साक्षात्कार कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो भी संस्कार तो पढ़ते हैं। ये संस्कार आपने लाखों यज्ञ कर लिए, हजारों सब तीर्थ कर लिए, उतना कमाई हो गई आपकी। ये स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ कर लिए। दातम तेन सर्व दानम, उसने सारा बहुत दान कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर डाले। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतवा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन स्थिर किया तो उसने इतने सारे कर लिया। इतनी कमाई हो रही है आपकी। अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल इस भगवत तत्व की कथा के आगे 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता। आप वो कमाई कर रहे हैं। हजारों जन्म के पिता मिलकर ऐसा नहीं दे सकते, हजारों जन्म के माताएं मिलकर ये नहीं दिया, तभी तो भटक रहे हैं जन्म मरण में। ये वो चीज है। लाख रुपया पगार तेरा क्या होता है रे? 1 करोड़ रुपया महीने का पगार क्या वैल्यू होता है इस ब्रह्म ज्ञान के आगे? हम लाख रुपया कमाते थे, हमारी सर्विस थी 1.25 लाख की सर्विस थी। आग लगी, अच्छा हुआ सर्विस गई तो करोड़ रुपये महीने की सर्विस वाले को भी जो नहीं मिलता वो मिल रहा है। इसका कीमत नहीं है ना, खोपड़ी में मुफ्त में मिल रहा है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर ऐसी चीज पाने के लिए भटकते थे और कई वर्ष बीत जाते थे। घाट वाले बाबा साधु बने, फिर एक नागा बाबा की सेवा करते, लक्कड़ उठा के आते, धुना दला के ये करते, कितनी मजदूरी, और फिर बराबर लक्कड़ से पिटाई भी हो जाती। ये सब सह के भी उनके पास रहे, लेकिन ज्ञान मिला नहीं। वो उनकी जो स्थिति थी वो वहीं तक थे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या, तो फिर अंतर्यामी ईश्वर की तो ईश्वर तो जानते कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या, और उसकी जिसकी सेवा की वो ईश्वर प्राप्त नहीं है। तो आपने तो ईश्वर प्राप्ति के निमित्त किया है, तो जिस निमित्त किया कर्म वो तो फल देगा। फिर उनको कैसे यात्रा करते, फिर योग वशिष्ठ की कथा करने वाले, सत्संग करने वाले मिल गए। वो योग वशिष्ठ का सत्संग सुनते ही हो गया ज्ञान। घाट वाले बाबा को मैंने पूछा कैसे आपकी स्थिति कैसे बनी? मैं कहा आप तो भैया कैसे माल मार के बैठ गए। अरे भले मेरे को बोलते इतनी उम्र में तुम इतना माल मार के बैठ गए।
उनको तो 36 साल की उम्र में हुआ था। हम जब मिले तो 70 साल थे और हम 30 साल के थे उस समय। तो हमने तो बताया कि अपना, तो पहले मेरा जाना, तो मैं उनका पूछा। तो स्टेशन मास्टर थे, वो मेरे को गीता दिए पढ़ने को। ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते मेरे को चस्का लगा, तो गीता का ज्ञान में कही इसको पाना है, तो बस फिर छोड़ दिया गया। मैं क्या फिर, अरे बोले हो गया जो बीत गया क्या है। मैं क्या नहीं, फिर हमसे पूछा तो बता दो। वो बोले फिर क्या हुआ, ऐसे बड़े मुश्किल से बोलते थे। बोले बीते हुए का क्या याद करो, मुश्किल से भी बोलते थे लेकिन हम बुलवा लेते थे। फिर भी इतने पक्के कि हम उनका नाम नहीं निकलवा सके। क्या नाम था घर में, बोले घाट वाला। मैं गया, ये तो घाट पे रहते लोग बोलते, क्या घाट वाला, असली नाम क्या। बोले असली नाम है मेरा आसाराम।